इस वीडियो लेक्चर में हम गैस टरबाइन का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, इन ए गैस टरबाइन पावर प्लांट maximum pressure and temperature are 5 bar and 650 degrees Celsius. The pressure and temperature at compressor inlet are 1 bar and 27 degrees Celsius. The exit pressure of turbine is 1 bar. Assume efficiency of compressor 80% and turbine efficiency 85%. Find the turbine work, compressor work and thermal efficiency of cycle. If plant use 5 kg of fuel per second, air fuel ratio is 6:1. Take Cp for air and gas 1 kilojoule per kg Kelvin and gamma for air and gas is 1.4. तो हमको पता है कि गैस टरबाइन जो है वो ब्रेटॉन साइकिल पे वर्क करता है। तो सबसे पहले हम ब्रेटॉन साइकिल बना लेते हैं। हमने ब्रेटॉन साइकिल का टीएस डायग्राम बना लिया। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, पॉइंट 4। 1 to 2 ये आपका कंप्रेसर वर्क है, 2 to 3 हीट देते हैं हम लोग, और 3 to 4 ये हमारा टरबाइन वर्क है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए कंप्रेसर और टरबाइन दोनों की एफिशिएंसी दी हुई है। इसका मतलब है कि ये जो है ये आपका रियल प्रोसेस नहीं है, ये आपका आइडियल प्रोसेस है। रियल प्रोसेस कंप्रेसर का उससे थोड़ा ऊपर मीन्स ये 2' पे होगा और टरबाइन का थोड़ा नीचे ये 4' पे होगा। तो अब हमारा कंप्रेसर प्रोसेस क्या है, 1 to 2', कंप्रेसर टरबाइन प्रोसेस है 3 to 4'। ठीक है, तो हमारे पास दिया क्या है, पॉइंट 1 का प्रेशर दिया हुआ है। पॉइंट 1 का प्रेशर, पॉइंट 4 का प्रेशर एक ही है 1 बार, और पॉइंट 2 और पॉइंट 3 का प्रेशर एक ही है 5 बार। पॉइंट 1 का टेम्परेचर दिया हुआ है, T1 दिया हुआ है 27 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में बदल लेंगे इसको, 27 प्लस 273 मीन्स 300 केल्विन। T3 भी गिवन है, T3 दिया हुआ है 650 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में बदल लेंगे इसको, तो ये आ जाएगा आपका 650 प्लस 273, ये आ गया 930, 923 केल्विन। अब कंप्रेसर वर्क होता है, कंप्रेसर वर्क इक्वल टू Cp T2 माइनस T1। तो अब कंप्रेसर वर्क निकालने के लिए हमें T2 की जरूरत है। T2 का वैल्यू निकालने के लिए हम प्रोसेस 1 to 2 में जाएंगे। 1 to 2 ये एक आइडियल प्रोसेस है, इसलिए ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है। तो आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए हम यहाँ पे इक्वेशन यूज करेंगे जो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में रिलेशन है। तो क्या रिलेशन है, T2 अपॉन T1 ये बराबर हो जाएगा P2 अपॉन P1 का पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा। ये रिलेशन आप लोग याद रखिएगा, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस के लिए ये रिलेशन होता है, हमेशा याद रखिएगा। इस प्रोसेस के थ्रू हम पहले T2 निकालेंगे, देन कंप्रेसर एफिशिएंसी को यूज करके T2 निकाल लेंगे। तो T2 की वैल्यू निकालने के लिए T2 बराबर T1 इधर ट्रांसफर हो जाएगा, T1 P2 अपॉन P1 का पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा, और T2 इक्वल टू T1 की वैल्यू है 300, P2 की वैल्यू है 5, P1 की वैल्यू है 1, गामा की वैल्यू दी हुई है 1.4 माइनस 1 अपॉन 1.4। ये देखिए गामा का वैल्यू दिया हुआ है, कैलकुलेट कर लेते हैं। कैलकुलेटर में वैल्यू हमको निकालना है 300 ब्रैकेट 5 डिवाइडेड बाई 1 को एज इट इज रखते हैं, वो लेने की जरूरत नहीं है।
1.4 minus 1 divided by 1.4, ये से वैल्यू आ गया 475.14। चलिए T2 का वैल्यू हमने निकाल लिया 475.145 केल्विन। अब हमारा सेकेंड निकालना है T2 डैश। तो T2 डैश निकलेगा कंप्रेसर एफिशिएंसी के थ्रू। तो कंप्रेसर एफिशिएंसी ये हो जाएगा आपका T2 माइनस T1 अपॉन T2 डैश माइनस T1। याद रखिएगा ये कंप्रेसर, और पॉइंट्स को ध्यान दीजिएगा। रियल प्रोसेस है 122, सॉरी आइडियल प्रोसेस है 122 और रियल प्रोसेस है 12 डैश। तो इसीलिए ये आ जाएगा आपका कंप्रेसर एफिशिएंसी। कंप्रेसर एफिशिएंसी कितना दिया हुआ है 80%, तो ये आ गया 0.8। T2 की वैल्यू हमने निकाल लिया 475.145। T1 की वैल्यू ऑलरेडी पता है 300। T2 डैश का वैल्यू हमको निकालना है, कैलकुलेट कर लेंगे कैलकुलेटर के थ्रू। तो ये आ जाएगा T2 इधर आ गया माइनस 300, 475.145 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 0.8। कैलकुलेट कर लो 475.145 माइनस 300 डिवाइडेड बाई 0.8। ठीक है, कितना है 228। तो T2 डैश माइनस 300 इक्वल टू 218.93 और T2 डैश इक्वल टू आ गया 218.93 प्लस 300 और T2 डैश आ गया 518.93 केल्विन। तो T2 का भी वैल्यू हमने निकाल लिया, T1 की वैल्यू हमको ऑलरेडी पता है। तो कंप्रेसर वर्क जो है वो हम अब निकाल सकते हैं। कंप्रेसर वर्क ये हो जाएगा CP T2 डैश माइनस T1। CP की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये देखिए आप, CP फॉर गैस एंड एयर 1 किलो जूल पर kg केल्विन। तो 1 T2 की वैल्यू 518.93 और इसकी वैल्यू 300। तो कंप्रेसर वर्क आ गया 218.93 किलो जूल पर kg। तो कंप्रेसर वर्क हमको निकालना था, ये एक आंसर हमने निकाल लिया। साथ ही साथ अब हम हीट सप्लाई निकाल लेंगे। तो हीट सप्लाई निकालने के लिए हम यूज करेंगे प्रोसेस 2-3। तो हीट सप्लाई Q इक्वल टू है CP, ये गैस के लिए होगा। ये जो CP था ये आपका एयर के लिए था, क्योंकि कंप्रेसर में एयर जाता है। यहाँ पे एयर और गैस दोनों के लिए CP का वैल्यू एक ही दिया हुआ है, तो आप नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा। बट दूसरे क्वेश्चन में जहाँ पे अलग अलग दिया रहेगा वहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। इस क्वेश्चन में सिर्फ CP भी लिख देंगे तो चल जाएगा, क्योंकि दोनों के लिए सेम वैल्यू दी हुई है। तो CP T3 माइनस T2 डैश, CP की वैल्यू 1, T3 की वैल्यू ये 923 और T2 की वैल्यू है आपका 518.93। Q की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये आ गया आपका 923 माइनस 518.93, वैल्यू आ गया आपका 404.07 किलो जूल पर kg। अब नेक्स्ट हमको निकालना है टरबाइन वर्क। तो टरबाइन वर्क होता है WT टरबाइन वर्क CP T3 माइनस T4 डैश। अब T4 डैश की वैल्यू हमको नहीं पता है, तो T4 डैश की वैल्यू निकालने के लिए हम यूज करेंगे प्रोसेस 3-4।
यहाँ पे देखिए 3 to 4 जो है ये आपका आइडियल प्रोसेस है और आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, तो 4 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं और 4 की वैल्यू निकाल के टरबाइन एफिशिएंसी के थ्रू 4 डैश की वैल्यू जो है वो हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा प्रोसेस T3/T4 इक्वल टू P3/P4 का पावर गामा -1 गामा। तो आप यहाँ पे देखिए 2 और 3 दोनों का प्रेशर जो है वो सेम है, 1 और 4 दोनों का प्रेशर जो है वो सेम है, तो हम यहाँ पे पुटअप कर सकते हैं 3 की जगह 2 और 4 की जगह 1, तो इक्वेशन आएगा T3/T4 इक्वल टू P2/P1 का पावर गामा -1 गामा। T3 की वैल्यू ऑलरेडी हमें पता है, T3 की वैल्यू है आपका 923 केल्विन, पुटअप कर देते हैं 923/T4 बराबर P2 की वैल्यू है 5, P1 की वैल्यू है 1, गामा की वैल्यू 1.4 -1/1.4। तो T4 की वैल्यू निकाल लेते हैं। T4 आ जाएगा, सबसे पहले मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ। 5 का पावर यहाँ पे देखिए 5/1 है, तो मैं 5 की पावर ले लेता हूँ। 5 का पावर 1.4 -1 डिवाइडेड बाई 1.4, ये वैल्यू हो गया 1.58। इसको हम किससे डिवाइड कर देंगे, इसको हम डिवाइड कर देंगे 923, T4 इधर चले जाएगा, ये पूरा टर्म नीचे आ जाएगा, तो ये आ गया 923 डिवाइडेड बाई आंसर। ये देखिए आपका वैल्यू आ गया। T4 की वैल्यू कितनी आई 582.77 582.77 केल्विन। तो T4 की वैल्यू तो हमने निकाल लिया, पर अब हमें T4 डैश की वैल्यू निकालनी है। तो T4 डैश अभी बताया था मैंने आपको, तो T4 डैश की वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, हम निकालेंगे टरबाइन वर्क से। टरबाइन वर्क कितना होगा T3 माइनस T4 डैश अपॉन T3 माइनस T4। ध्यान रखिएगा टरबाइन वर्क और कंप्रेसर वर्क में थोड़ा सा डिफरेंस है इनपुट और आउटपुट के हिसाब से, दोनों फॉर्मूले को याद रखिएगा और पॉइंट्स को ध्यान से याद रखिएगा। मैंने कौन सा क्या पॉइंट लिया है, इस पॉइंट के हिसाब से ही इक्वेशन जो है वो बने हैं। ठीक है, T3 की वैल्यू कंप्रेसर टरबाइन एफिशिएंसी कितनी दी हुई है, टरबाइन एफिशिएंसी दी हुई है 85%, मतलब 0.85। T3 की वैल्यू हमको पता है 923, T4 डैश की वैल्यू हमको निकालनी है। T3 की वैल्यू 925 और T4 की वैल्यू अभी हमने निकाला था 582.77। कैलकुलेट कर लेते हैं, ये आ गया 923 माइनस 582.77 इंटू 0.85, तो यह आ गया 923 माइनस T4 डैश इक्वल टू 289.19। अब इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे, इसको इधर, तो T4 डैश इक्वल टू आ जाएगा 923 माइनस 289.19। देखिए वैल्यू आ गया हमारा, कितना आया 633.81 केल्विन। T4 डैश का वैल्यू आ गया। T4 डैश का वैल्यू आते साथ अब मैं टरबाइन वर्क निकाल सकता हूं। तो टरबाइन वर्क है CP T3 माइनस T4 डैश, CP की वैल्यू है 1, T3 की वैल्यू है 923, T4 की वैल्यू है 633.81। निकाल लेते हैं टरबाइन वर्क, ये आ गया आपका 923 माइनस 633.81। वैल्यू कितना आया, वैल्यू आया 289.19। टरबाइन वर्क आया 289.19। ठीक है,
किलो जूल पर केजी। अब मैं नेटवर्क निकाल सकता हूँ। नेटवर्क है टरबाइन वर्क माइनस कंप्रेसर वर्क। टरबाइन वर्क है 289.19 और कंप्रेसर वर्क हमने निकाला था। कंप्रेसर वर्क ये आपका 218.93 कैलकुलेट कर लेते हैं। 289.19 माइनस 218.93 कितना है वैल्यू? नेटवर्क आया 70.26 किलो जूल पर केजी। टरबाइन वर्क भी हमको निकालना था, तो ये भी एक आंसर है। अब हमको निकालना है थर्मल एफिशिएंसी। तो थर्मल एफिशिएंसी होता है नेटवर्क अपॉन हीट सप्लाई। नेटवर्क हमको पता है 70.26 और हीट सप्लाई भी हमने निकाल लिया है, क्यू की वैल्यू 404.07 निकाल लेते हैं। 70.26 डिवाइडेड बाई 404.07 लीजिए आ गया 0.174 मीन्स 17.4%। हो गया। कुछ भी यदि डाउट है तो पूछ लीजिए। थैंक यू।